नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम पाठः कक्षा दशम संस्कृत शुचि पर्यावरणम। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आइए हम स्वस्वर वाचन करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृत एव शरणं शुचि पर्यावरणं। हाँ, शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं। हाँ, शुचि पर्यावरणं। इसके बारे में बताया गया है शुचि पर्यावरण यानी जीवित रहना कठिन हो गया है। दुर्वहम अत्र जीवितं जातम् प्रकृतिरेव शरणं, प्रकृति ही जोर एव प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। अब प्रकृति ही शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है, शुचि पर्यावरणम। उसके बाद कह रहा है महानगर मध्य चलदनिशम काला यश चक्रम। महानगर के बीच रात दिन काले लोहे का पहिया चल रहा है। काला यश चक्रम महानगर मध्य चलदनिशम। फिर कह रहा है मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, यानी जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता है। हमेशा टेढ़ा चल रहा है। भ्रमति सदा वक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। भ्रमति मतलब घूमता है, चलता है, सदा वक्रम टेढ़ा चलता है। उसके बाद है दुर्दान्तैर दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम, यानी इस प्रकार से कहा जा रहा है कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है, आश्रय है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। हमको पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। अगली कड़ी में चलेंगे हम, इस श्लोक को देखते हैं। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यनानां पङ्क्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं। हाँ, शुचि पर्यावरणं। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले धुएं को छोड़ रही है। सैकड़ों देश में आपको पता होना चाहिए कि हर घर में आजकल, एक प्राचीन समय में साइकिल हुआ करता था, लोग पैदल चला करते थे, लेकिन अब हर एक परिवार के सदस्य में गाड़ी होता है, बाइक होता है, कार होता है, आधुनिकीकरण की दृष्टिकोण से। इसीलिए कहा जा रहा है कज्जलमनिशं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं।
अनेकानेक रेलगाड़ियाँ चारों ओर शोर करती हुई दौड़ पड़ती है। जब ट्रेन आती है तो कई किलोमीटर तक आवाज़ जाती है, 2 से 2.5 किलो 3 किलोमीटर तक पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। यह क्या है? ध्वनि प्रदूषण नहीं है तो और क्या है? फिर कहा जा रहा है यनानां पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि गाड़ी की पंक्ति अनंत है जिससे चलना कठिन हो गया है। अब मुझे रोड क्रॉस भी करना होता है तो वेट करना पड़ता है कहीं गाड़ी ना आ जाए। और एक लाइन से दिल्ली आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कितनी ट्रैफिक है। ट्रैफिक किसके वजह से होता है? लोग चलते हैं तब होता है क्या? नहीं मेरे प्यारे, ये बहुत सारे गाड़ियाँ चल रही है इस वजह से ऐसा होता है। यनानां पंक्तयो हनन्ता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा चलते हैं तो अनेकानेक प्रकार के जो है प्रदूषण को फैला रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब कर रहे हैं। जबकि प्रदूषण में रहने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इसीलिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए मुझे पर्यावरण का शरण लेना पड़ेगा और पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। आइए अगली कड़ी में श्लोक 3 कह रहा है वायुमंडलम भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम कुत्सितवास्तु मिश्रितभक्षं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचि पर्यावरणं। हाँ, शुचि पर्यावरणं। कह रहा है वायुमंडलम भृशं दूषितम। आज वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है। दूषितम नहीं निर्मलम जलम, और जल पानी भी शुद्ध नहीं रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खाने योग्य सारी वस्तुएं आज अशुद्ध विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई है। भक्ष्यम समलम धरातलम, तथा सारी धरती मैली अशुद्ध हो गई है। इसका कारण है कि वृक्ष कम है, प्रदूषण ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं, कचरा यत्र तत्र फेंका जा रहा है, प्लास्टिक जो कभी गलता नहीं है पॉलीथीन को फेंका जा रहा है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, आदि को इस तरह से इन सभी अशुद्धियों को, मैल को दूर करके अंतर जगत अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। पर्यावरण को शुद्ध हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, अंतरकरण को शुद्ध करेंगे। बहिर अंतर जगति, अंतर आत्मा को और फिर बाहरी वातावरण को साफ करेंगे। बहुत शुद्धिकरण, बहुत ज़्यादा शुद्ध करणीयम, बहुत शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धिकरणीयम, शुद्धिकरणम करणीयम, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा। आइए श्लोक 4 पे आते हैं। कश्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्। कश्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्। एकान्ते कान्तारे क्षणमपि, क्षणमजोरपि क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचि पर्यावरणं। हाँ, शुचि पर्यावरणं। कहा जा रहा है कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर
ले चलिए। कुछ समय के लिए क्या करना है, कश्चित कालं नय मम अस्मान नगरात बहु दूरम, कुछ दूर लेके चलिए इस नगर से। किस नगर से? जहाँ बहुत सारा वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इस नगर से जहाँ स्वच्छ हो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, जहाँ गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। गांव में अधिक प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि वहाँ वृक्ष की संख्या अधिक होता है, वहाँ वायु स्वच्छ रहता है, वहाँ निर्झर झरना बहती है। इसे पयः पूरम देखने का मन करता है। इस प्रकार एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, हाँ शुचि पर्यावरणम। निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण होवे, जहाँ कोई लोग नहीं है, निर्जन जहाँ जन नहीं है, उस जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण होवे। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो पर्यावरण को हम लोग को स्वच्छ करना चाहिए। अब चलते हैं इस श्लोक पे। अइचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित तवन देशम, अइचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित तवन देशम, पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम, शुचि पर्यावरणम, हाँ शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार हे मित्र, हे बंधो, अइचल बंधो खगकुल, खगकुल कलरव गुंजित तवन देशम, पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजायमान वन में चलो, जहाँ पक्षी चहचहाते हैं, कोयल कुहकती है, मोर नाचते हैं। नगर की आवाज़ कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, नगर की आवाज़ जो कोलाहल होती है, बस से, गाड़ी से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से, परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो कि इस प्रकार से जंगल में जाने से, पर्यावरण को रक्षा करने से, वन में रहने से, इस कोलाहल से, परेशानी से दूरी पाया जा सकता है, परेशानी से हटा जा सकता है, धैर्य को धारण किया जा सकता है, सुख की प्राप्ति की जा सकती है, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वातावरण मिल सकती है। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस को हरण ना कर ले। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम, यह जो रस के साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसको हरण ना कर ले, इसको हर ना ले, हमारा जीवन जो है दुर्लभ ना कर दे, जीना हराम ना कर दे। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, हमारा लक्ष्य है, जिससे हम सभी स्वच्छ रह सकें। आगे आइए, लास्ट और 7वां श्लोक और अंतिम श्लोक। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पेष्टा, पाषाणे सभ्यता निसर्गे स्यान्न समावेष्टा, मानवाय जीवनं कामयो नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम, हाँ शुचि पर्यावरणम। पत्थर के तल नीचे पर लताएं, पत्थर के तल पर लताएं पेड़ और झाड़ियों पीछे नहीं, प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट सम्मिलित ना हो।
पाषाणी सभ्यता निसर्गे कह रहा है कि श्यान समाविष्टा, यानी प्रकृति की पथरीली सभ्यता समाविष्ट सम्मिलित ना हो। कहाँ पे? पत्थर के नीचे। मानवाय जीवनम कामयो, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, जीवित मृत्यु की नहीं। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। शुचि पर्यावरणम, हाँ शुचि पर्यावरणम। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे। इसको वीडियो रोक करके आप समझ सकते हैं। जहाँ दिक्कत हो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फिर दोबारा मैं बता सकता हूँ कहीं दिक्कत हो रहा है तो। इसको स्वर वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, बहुत काम देगा परीक्षा में, और इसके अर्थ भी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट शेयर।